वो जी मानस रोगी है। फिजिकल रोग कम लोगों को है, फिजिकल के मारे कम मिलेंगे, लेकिन मानस के मारे सब हैं। बहुत अच्छा अपडेट व्यक्ति भी मानसिक रोगी है, बहुत अच्छा अपडेट व्यक्ति, आपको लग रहा है ये अपडेट है, अच्छा पहने हैं, अच्छी व्यवस्था से, अच्छा समाज से जुड़ा हुआ है, अच्छे परिवेश में बैठ के वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो भी मेंटल है, कहीं ना कहीं मानसिक तनावग्रस्त है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो रोगी है। इस रोग का इलाज कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं कर सकता। इसका इलाज तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष होगा, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होगा, या जो सिद्ध पुरुष होगा, वो करता है। सिद्ध पुरुषों का काम ही यही है, आपकी इंटरनल साइकोलॉजी को बदल देना। महात्मा जीवन में आता है, हमारी सारी की सारी साइकोलॉजी को बदल देता है। ठीक, जो कौआ काँव काँव कर रहा था, वो कौआ कू कू करने लगता है। कागा भी कोयल बन जाते हैं जब संतों के सानिध्य में आते हैं। तो सामान्य व्यक्ति कागा की तरह है, काँव काँव दिन भर कर रहा है, और इत्तेफाक से भी अगर वो किसी सिद्ध पुरुष की शरण में आया तो काँव काँव करने वाला वो सामान्य व्यक्ति भी एक दिन कोयल की तरह कुहू 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 ऐसे बोलने लगता है, मीठी वाणी। हाँ, मीठी वाणी। तो उसकी साइकोलॉजी किसने चेंज करी? उसकी साइकोलॉजी को सिद्ध पुरुष ही चेंज कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है सब तज भजन करो दिन राती। ये कहने में तो आ रहा है, लेकिन सब तज, ये तजने में कैसे आएगा? ये कहने में तो आ गया, चौपाई पढ़ी और पूरी हो गई, लेकिन सब तजने में कुछ नहीं आया। तो सब तज भजन करो दिन राती। हम ये भी नहीं कह पा रहे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अगर वास्तव में नाथ सकल संपदा तुम्हारी है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उपद्रव कैसा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा कैसा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वाद विवाद कैसा? जब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जब संपूर्ण सृष्टि की संपदा नाथ आपकी है, तो जब नाथ ही की है तो तुम्हारा क्या बस में बचा? जिसके लिए तुम कोर्ट की शरण में ले रहे हो, जिसके लिए तुम थानों की शरण ले रहे हो, जिसके लिए भाई भाई के साथ में झगड़ा कर रहे हो, जरा जरा सी बातों को लेके आप उलझ रहे हो, तो इसका मतलब ही नाथ सकल संपदा तुम्हारी साइकोलॉजी में नहीं है। ये केवल आपके लिए महज एक भ्रम है, एक अनुमान हो गया। कह जाए कहीं थे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान कहने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं कि जो तूने पढ़ा है किसी महापुरुष का अनुभव, इस अनुभव को जब जीवन में उतार लेगा, जब इस अनुभव के साथ जीवन को जिएगा, भगवान तब प्रसन्न होंगे। तो हम अनुभव तो कर नहीं पाते, अनुमान में खुश हो जाते हैं। हमें तो सब आता है, हमने रामायण पढ़ी है, हमें चौपाई आती है। अरे चौपाई तो आती है, लेकिन चौपाई को कभी जी के देखा है? जिस दिन जी के देखोगे तब कहने में आएगा नाथ सकल संपदा तुम्हारी। चौपाई याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप चलेगी। वो चौपाई याद नहीं करनी पड़ेगी, वो चौपाई आपका जीवन बन जाएगी। तो रामचरितमानस की एक चौपाई को जो वास्तव में पढ़ के किसी संत सदगुरु की शरण में बैठ के जो उनका पठन पाठन करते हैं, 100% मैं ये दावा करता हूँ कि उनके जीवन में एक बड़ा विशाल परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन होता है कि अब तक जो छोड़ना चाह रहे थे, कल वो उसको छोड़ते भी नहीं है, करते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। छोड़ते भी नहीं है, करते हुए भी वो मुक्त रहते हैं, क्योंकि संतों की कृपा ही ऐसी अलौकिक है। समझ बन जाए। संत जब कृपा करते हैं तो उसको अंदर से विरक्त कर देते हैं। जब संत की शरण में रहोगे तो अंदर से विरक्त हो जाओगे, और अगर अपने आप करोगे तो ऊपर से तुम आडंबर करते रहोगे त्याग का, लेकिन त्याग होगा नहीं। त्याग भी एक बड़ा आडंबर है। आज देखो हमारे समाज में कितने त्यागी लोग घूम रहे हैं, ये त्याग का बड़ा गहरा आडंबर है। कपड़े उतार दिए, ये त्याग नहीं है। कपड़े उतार दिए, ये त्याग नहीं है। भोजन छोड़ दिया, ये भी त्याग नहीं है। न छोड़ने वाला न उतारने वाला। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ये दोनों ही गलत हैं। न छोड़ने वाला न उतारने वाला, दोनों ही गलत हैं। योगेश्वर का कहना ये है कि आप संतुलन में हर काम करिए और परमात्मा का भजन करिए। हे अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान ने युद्ध के लिए मना नहीं किया। भगवान कह रहे हैं आए तू युद्ध के मैदान में, युद्ध करना ही पड़ेगा तुझे। युद्ध नहीं करेगा तो अपजस का भागी बनेगा। जीत गया तो कल्याण को प्राप्त होगा, और अगर हार गया तो भी तुझे यश मिलेगा। भगवान का नाम आप ले रहे हो, अगर नहीं लिया तो बिल्कुल साफ हो ही जाओगे, लेकिन अगर लेते रहे हो, नहीं कोई मंजिल मिली, मान लो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो टॉप से करता आत्म साक्षात्कार तक, तो भी इसमें नुकसान क्या है? कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे, तो लाभ ही है इसमें भी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर, लेकिन कैसे युद्ध करना है? मेरा स्मरण करता चल। बिना मेरे स्मरण किए तू जो भी करेगा उसमें पाप और पुण्य दोनों जुड़ेंगे, और जो मुझे स्मरण करके अगर तू करता रहेगा तो न तेरा पाप जुड़ेगा न पुण्य जुड़ेगा। सही। क्यों? मेरा स्मरण कर रहा है तो उस करनी का पूरा दायित्व भगवान कह रहे हैं मेरा होता है।
तेरा कुछ नहीं है उसमें। सारी व्यवस्था मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। मैं सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेके तुझे मुक्त कर देता हूँ। सही बात। निमित्त मात्र होके सब साक्षी होके तू तो देखता रहे और चलता रहे। फिर उसका कुछ है ही नहीं। तेरा क्या है? कुछ नहीं। सही। अब तो जो करता हूँ मैं करता हूँ, यही भगवान कह भी रहे हैं।